रक्षाबंधन 2023 भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। रक्षाबंधन मानने को लेकर इस बार लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी है। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीश व्यास से जानते हैं राखी बांधने का मुहूर्त। रक्षाबंधन 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रकाल अशुभ मुहूर्त है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रकलिन रक्षाबंधन 2023 ज्योतिषाचार्य डॉ अनीश व्यास ने बताया कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:09 पर हो जाएगी, जो कि अगले दिन प्रातः 7:04 तक रहेगी। इस दिन भद्रा प्रातः 10:69 से रात्रि 09:02 तक रहेगी, जो पृथ्वीलोक की अशुभ भद्रा होगी। अतः भद्रा को टालकर रात्रि 09:02 के पश्चात मध्य रात्रि 12:28 तक आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने भी निषेध कहा गया है और इस दिन भद्रा का काल रात्रि 09:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2023 शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को 10:19 से होगा। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि 09:02 तक रहेगी। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने का निषेध कहा गया है और इस दिन भद्रा का काल रात्रि 09:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। रक्षाबंधन भद्रापूंज शाम 5:35, शाम 6:35। रक्षाबंधन भद्रामुख शाम 6:35, रात 11। रक्षाबंधन भद्रा का अंत समय रात 9:02। राखी बांधने के लिए प्रदोषकाल मुहूर्त रात्रि 9:03, मध्य रात्रि 12:28 तक। अति आवश्यकता में मुहूर्त बुधवार 30 अगस्त 2023 को भद्रा प्रारंभ के पूर्व प्रातः लोचिक्समोजना 9 सा। प्रारंभ के पूर्व प्रातः 06:09 से प्रातः 09:27 तक और सायं 05:32 से सायं 06:32 तक भी राखी बांधी जा सकती है। 31 अगस्त शुरू हो जाएगा भाद्रपद मास भद्रपाड़ा 2023 स्टार्ट। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 31 अगस्त की सुबह 7:04 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। इस कारण 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म करना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह 10:96 के बाद पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन 2023 सिग्निफिकेंस। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान इंद्र और उनकी पत्नी सच्ची की। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। असुरों का राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इंद्र की पत्नी सच्ची काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने सच्ची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी। सती ने ऐसा ही किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल से जुड़ी भी एक कथा है। जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। अपने वचन के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही चीरहरण के दौरान द्रौपदी की रक्षा की थी। अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन हाथीजारों 23। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगा।
तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी सारथी का पल्लू फाड़क उनके हाथ की अंगुली पर बांध दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तो भगवान कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए उसकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो आज भी हाथ की अंगुली पर बांध दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तो भगवान कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए उसकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो आज भी जारी है। श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखी बांधने की विधि ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें। फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लें। वहीं अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। ब्राह्मण या पंडित जी भी अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। रखी मंत्रा एयुएम यनबद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम्पि बध्नामि रक्षे मां चल। भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए राखी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भद्रा शनिदेव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कर्म शुरू न करने की सलाह सभी ज्योतिषी देते हैं। शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधना आदि। सरल शब्दों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्यदेव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत डरावना है। इस कारण सूर्यदेव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्मों में बाधा डालती थीं, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काल यानी समय में कोई शुभ काम करता है तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारा काल छोड़कर शुभ काम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम उनके कामों में बाधा नहीं डालोगी। इस वजह से भद्रा काल में शुभ कर्म वर्जित माने गए हैं। डिस्क्लेमर: यहां सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि यह चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।